हेलो एवरीवन, दिस साइड डॉक्टर नेहा जौहरी और मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ बोरेक्स के बारे में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि यूनिवर्सिटी में किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं और हमें किस तरीके से लिखकर आना होता है। और यदि अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिसकी हेल्प से आपको मेरी जो भी न्यू वीडियोस होंगी उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बोरेक्स के बारे में शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ पूरा, जिसकी हेल्प से आपको ये रेमेडी समझने में थोड़ा और इजी हो जाएगा और अच्छे से आप इस रेमेडी को समझ पाएंगे। उसके बाद मैं आपको पूरा इसको अपनी पीपीटी के साथ कोरिलेट करके बताऊंगी और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि यूनिवर्सिटी में किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे और हमको उसको किस तरीके से लिखकर आना है। तो स्टार्ट करती हूँ मैं। बोरेक्स, तो ये जो बोरेक्स है इसको हम हिंदी में सुहागा भी बोलते हैं। हमने ये कहावत कई बार सुनी होगी, सोने पे सुहागा। तो बस ये जो सुहागा है ना, ये वही सुहागा है जिससे ये पूरी रेमेडी जो है वो प्रिपेयर की गई है। पहले के जमाने में ये जो सुहागा हुआ करता था या बोरेक्स पाउडर जिसको हम बोलते हैं, उसको बहुत ज़्यादा मेडिकली यूज़ किया जाता था। पहले तो इसका जो ये पाउडर होता था, इसकी जो तासीर होती थी वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है। तासीर गर्म होने की वजह से यदि आप इसको डायरेक्टली अपने स्किन के ऊपर अप्लाई करोगे तो ये पूरा स्किन को जला देगा, एक्सफ्लोरिएट कर देगा। तो इसको हम डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते थे। तो हम क्या करते थे कि ये जो बोरेक्स है इसके अंदर हनी मिक्स कर देते, शहद मिक्स कर देते, एक पेस्ट जैसा बनाते थे। उसके बाद अपनी इफेक्टेड स्किन के ऊपर इसको अप्लाई करते थे। ज़्यादातर जो ये बोरेक्स है इसको हम अल्सर्स में यूज़ करते थे, जैसे माउथ में अल्सर हो गए, फेस पे छोटे छोटे दाने हो गए, पिंपल्स हो गए, या फिर बॉयल हो गया, उससे पस फॉर्मेशन हो रहा है और बहुत ज़्यादा उसमें पेन हो रहा है, बट जो पस है वो बाहर निकल नहीं रहा है। तो हम ये जो बोरेक्स का पेस्ट बनाते थे हनी डाल के, उसको अप्लाई करते थे और उसके अप्लाई करने से ये जो पूरा हमारा बॉयल था वो पूरी तरीके से उसमें पस का फॉर्मेशन हो जाता था, पूरी तरीके से वो पक जाता था, सुप्यूरेट हो जाता था और वो जो बॉयल है उसको ये बिल्कुल ठीक कर देता था। तो और या फिर अगर हमारी पैर की एड़ियाँ अगर फट जाती है, क्रैक हील की दिक्कत होती थी फीमेल्स को, तो वो क्या करती थी कि ये बोरेक्स पाउडर में शहद मिक्स करती थी और डायरेक्टली अपने क्रैक हील्स पे लगा देती थी। तो उनकी जो क्रैक हील की दिक्कतें थी वो भी इससे ठीक हो जाती थी। तो बस इसी को हमने होम्योपैथी में पोटेंटाइज किया, उसके बाद उसकी होम्योपैथिक रेमेडीज बनाई गई और वो अब हमारे डिफरेंट डिसऑर्डर्स में, डिफरेंट कंडीशंस में हेल्प करती है क्योर करने के लिए। तो ज़्यादातर आप इससे समझ ही गए होंगे कि हमारे माउथ अल्सर के लिए बहुत अच्छी है, माउथ अल्सर में बहुत अच्छा वर्क करती है। तो माउथ अल्सर को एपिथी भी बोलते हैं। तो जब भी किसी पेशेंट को मुंह में छाले हो जाते हैं, तो जब भी हम उसको एग्जामिन करेंगे तो उसका अगर छाले के आसपास रेडिशनेस देखने को मिल रही है, साथ में पेशेंट बोल रहा है कि उसको बहुत ज़्यादा गर्माहट लग रही है, मुंह में बहुत ज़्यादा गरम गरम फील हो रहा है, साथ ही साथ उसको सलाइवेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, या जब भी वो कुछ भी खा रहा है या पी रहा है तो जो माउथ है उसमें ब्लीडिंग स्टार्ट हो जा रही है, अल्सर्स में से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जा रही है। तो ये जो रेमेडी है बोरेक्स उस कंडीशन में बहुत अच्छा वर्क करती है और एपेथी की कंडीशन ट्रीट करती है। साथ ही साथ एडल्ट्स के साथ साथ ये जो रेमेडी है बेबीज में बहुत अच्छा वर्क करती है। यदि कोई बच्चा है, छोटा बच्चा, उसके गले में सॉरी उसके माउथ में अल्सर्स हो गया, उसके मुंह में छाले हो गए हैं और वो ब्रेस्ट फीडिंग करता है, जब भी जैसे ही अपने जो मदर है उसके निप्पल को वो सक करेगा, सक करती है उसके मुंह में बहुत ज़्यादा गर्माहट उसको फील होती है, उसको दर्द होता है छाले में और वो निप्पल को सक करना छोड़ देता है और रोने लगता है। तो उस कंडीशन में ये जो बोरेक्स है वो बहुत अच्छा वर्क करेगी। साथ ही साथ यदि बेबी के जो फेस के आसपास अगर बारीक-बारीक दाने जैसे हो गए हैं, पिस्ट्यूल्स हो गए हैं, उसमें पानी भरा गया है, तो उस कंडीशन को भी ये बहुत अच्छे से ट्रीट करती है। इसके अलावा जो बेबीज़ होते हैं उनको डाउनवर्ड स्टेयर से डर लगता है, मतलब सीढ़ियाँ उतरने से डर लगता है, डाउनवर्ड मोशन से डर लगता है। तो ये रेमेडी बहुत अच्छा वर्क करेगी। जब भी कोई बेबी है, मतलब बहुत ज़्यादा छोटा बेबी है, उसको आप अपने शोल्डर पे होल्ड करके कहीं लेके जा रहे हो, कोई हिली जगह पे गए हो और आप नीचे की तरफ उतर रहे हो या सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हो, तो बेबी एकदम से घबरा जाता है, डर जाता है और अपनी मदर को टाइटली होल्ड कर लेता है। या फिर छोटा-सा बेबी जिसको आप शोल्डर पे होल्ड कर रहे हो, आप उसको काउच पे लेटाने जा रहे हो, मैट्रेस पे लेटा रहे हो, बट जैसे ही आप उसको नीचे करते हो तो वो डर जाता है एकदम और आपको एकदम टाइटली पकड़ लेता है और रोना स्टार्ट कर देता है।
तो ये जो फियर है उसका डाउनवर्ड मोशंस है वो इस रेमेडी से सक्सेसफुली हम ट्रीट कर सकते हैं। ये हमारी बहुत अच्छी रेमेडी है फियर ऑफ डाउनवर्ड स्टेयर्स के लिए, और यही इस रेमेडी का कीनोट सिम्टम भी है। यदि आपसे एग्जाम में एग्जामिनर पूछे कि बोरेक्स का कीनोट सिम्टम क्या है, तो आप बता सकते हैं कि ड्राइड ऑफ डाउनवर्ड स्टेयर्स इज द कीनोट ऑफ दिस रेमेडी। इसके अलावा ये जो रेमेडी है फीमेल्स के ऊपर भी बहुत अच्छा वर्क करती है। जब भी कोई फीमेल है उसके मेंसेस आने वाले होते हैं, तो अगर किसी फीमेल को मेम्ब्रेनस डिस्मेनोरिया की प्रॉब्लम है, मेम्ब्रेनस डिस्मेनोरिया से मतलब यह है कि उसको बहुत ज़्यादा पेन होता है पेल्विक रीजन में, बहुत सीवियर पेन होगा, क्रैम्प्स आएंगे, और साथ में फीमेल जो है वो बोलेगी मुझे बिल्कुल लेबर लाइक पेन हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि जो मेरा यूट्रस है वो एक्सपेल आउट हो जाएगा वजाइना से, मतलब मेरा जो यूट्रस है वो वजाइना के थ्रू ही बाहर बाहर निकल जाएगा। अगर इस टाइप की कोई फीमेल आपको बोलती है, साथ में वो बोले कि जो ब्लीडिंग हो रही है, जो मेरा ब्लड जा रहा है वो बिल्कुल मेरे को गर्म फील होता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हॉट ब्लीडिंग हो रही है मुझे, तो उस कंडीशन में भी ये रेमेडी बहुत अच्छा वर्क करती है। साथ ही साथ ये लुकोरिया की भी बहुत अच्छी रेमेडी है। लुकोरिया मतलब वाइट डिस्चार्ज। यदि किसी फीमेल को वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, वो आपके पास आके आपको बोले कि जो मुझे वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम हो रहा है, जो मेरा वाइट डिस्चार्ज है वो बिल्कुल मिल्की वाइट सॉरी एग वाइट जैसा है, साथ ही साथ बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये जो वाइट डिस्चार्ज है वो बिल्कुल गर्म पानी जैसा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे गर्म पानी मुझ में से निकल रहा हो। साथ ही साथ अगर वो कंसीव करने की कोशिश कर रही है, बट इस टाइप का जो हॉट निकल रहा है, हॉट लुकोरिया हो रहा है, गर्म पानी जैसा लुकोरिया हो रहा है, उसकी वजह से वो कंसीव ही नहीं कर पा रही है, तो ये जो बोरेक्स रेमेडी है इस कंडीशन में भी बहुत अच्छा वर्क करती है। तो ये तो मैंने आपको शॉर्ट में पूरा एक्सप्लेन कर दिया बोरेक्स के बारे में कि बोरेक्स किस तरीके से किस कंडीशन में अच्छा वर्क करती है। अब मैं आपको उसको पूरा अपना पीपीटी के साथ कोरिलेट करके बताती हूँ, जिसकी हेल्प से आपको समझ में आएगा कि यूनिवर्सिटी में किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं और हमें किस तरीके से लिख कर आना होता है। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विच इज ऑन बोरेक्स। तो बोरेक्स का जो कॉमन नेम है वो है बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा। इसको सबसे पहले डॉक्टर हैनीमन सर ने प्रूव किया है और ये एक मिडल किंगडम की रेमेडी है। अब हम इसके स्पेयर्स ऑफ एक्शन की बात करें, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि ये माउथ अल्सर्स के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है, ये फीमेल इश्यूज है जैसे कि मेंसेस हो गया, लुकोरिया हो गया, उसके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है, स्टमक के लिए, रेक्टम के लिए, मतलब हमारे जीआईटी पे बहुत अच्छा वर्क करती है। तो जीआईटी स्पेशली माउथ, स्टमक एंड रेक्टम, फीमेल जेनिटल ऑर्गन स्पेशली वेजाइना, वल्वा, स्किन एंड ब्लड, इन सब पे ऊपर इसका स्पेयर ऑफ एक्शन बहुत अच्छा देखने को मिलता है। इसके बाद इसके कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए, तो बोरेक्स की पर्सनालिटी कैसे होती है, बोरेक्स की जो फीमेल है या बेबी किस तरीके का दिखेगा, तो स्पेशली जो ये बोरेक्स है इसकी जो फीमेल होती है वो पेल होता है, इसका कॉम्प्लेक्शन पेल होता है, अर्थली फेस होता है, रेडिश नोज होगी, लेग्स, स्किन और मसल्स होंगे, एकदम टैंगल्ड एंड फ्रोजी हेयर्स होंगे। ये मैंने कुछ एक कार्टूनिक इमेज लगाई है, कुछ इस तरीके का जो पर्सनालिटी होती है वो हमारी बोरेक्सी फीमेल में देखने को मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम थर्मल्स के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही एक्सप्लेन किया था कि ये जो बोरेक्स है वो एक गर्म प्रवृत्ति का होता है। डायरेक्ट अगर आप इसको यूज़ करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो आपकी बॉडी पे इसके साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेंगे या आपको अच्छा यूज़ की जगह आपको नुकसान पहुंचा देगा। तो इसके जो थर्मल्स हैं वो कैसे होंगे, हॉट थर्मल्स होंगे, क्योंकि आप पूरी रेमेडी मैंने आपको पूरी एक्सप्लेन की, समझाई, उसमें मैंने आपको क्या बताया, हॉटनेस बताई, हर जगह पे क्या था, जितने भी डिस्चार्जेस थे, जितनी भी जगह पे थी वहाँ पे हॉटनेस देखने को मिल रही थी। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि जो बोरेक्स की रेमेडी है उसके थर्मल्स जो है वो हॉट होते हैं। देन मियाज़म की बात की जाए तो सोरा इज इन द बैकग्राउंड। देन आफ्टर आते हैं इसके गाइडिंग सिम्टम्स के ऊपर। तो सबसे पहला आता है ड्राइड ऑफ डाउनवर्ड मोशन इन नियरली ऑल कंप्लेंट्स, एग्जाम्पल वाइल गोइंग डाउनवर्ड स्टेयर्स और रैपिडली डाउनवर्ड हील। तो जो हमारी बोरेक्स का पेशेंट होता है उसको डाउनवर्ड मोशन से डर लगता है, मतलब ऊपर से नीचे आने में डर लगता है। जब वो सीढ़ियाँ उतरेगा तो भी उसको सीढ़ियाँ उतरने में डर लगेगा, या वो किसी ऊंची हिली एरिया पे गया है तो चढ़ तो वो जाएगा, चढ़ने में तो उसको दिक्कत नहीं है, बट ऊपर से वो जब वो नीचे की तरफ आएगा तो उसको डर लगने लगता है। तो उसके लिए ये बहुत अच्छी रेमेडी है, बेस्ट रेमेडी है।
और यही हमारा बोरेक्स का कीनोट सिम्टम भी है। वाइवा में भी हमसे पूछा जाता है कि डाउन फियर ऑफ डाउनवर्ड स्टेयर्स के लिए या डाउनवर्ड मोशन के लिए कौन सी रेमेडी आती है, तो उसके लिए हम बोल सकते हैं कि बोरेक्स है। या फिर आपसे बोरेक्स का कीनोट सिम्टम आपसे कोई पूछेगा कि बोरेक्स का कीनोट सिम्टम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए ड्राइड ऑफ डाउनवर्ड मोशन या ड्राइड ऑफ डाउनवर्ड स्टेयर्स इज द कीनोट ऑफ द बोरेक्स। राइट, इस रेमेडी में बहुत ज़्यादा एंजाइटी और नर्वसनेस देखने को मिलती है। तो एक्सेसिव नर्वसनेस, इजिली फ्राइटेंड बाय स्लाइटेस्ट नॉइस। जो हमारी बोरेक्स का पेशेंट होता है छोटी सी आवाज़ से भी डर जाता है। स्पेशली ये जो सिम्टम है बेबीज़ के अंदर देखने को मिलता है। जो बोरेक्स का बेबी होता है यदि उसको जरा सा भी शोर हो गया, कोई छींक देगा, कोई किसी ने ताली बजा दी या किसी ने खांस दिया या कोई उसको रूम में से लाया और बाहर कोई बातें कर रहा है, तो अगर उसको जरा सा भी साउंड आएगा, जरा सी भी जो आवाज़ होगी सडन, तो उससे जो उसका बेबी है वो एकदम से डर जाएगा और एकदम चौंक के उठ जाएगा और रोने लगता है। तो स्लाइटेस्ट नॉइज़ से भी इसको जो है डर लगता है, बेबी जो है वो डर जाता है। देन एपेथी माउथ ऑफ चिल्ड्रन फील्स हॉट टू द मदर निप्पल। अब एपेथी ऑफ माउथ मतलब यदि छोटा बच्चा है, छोटा बेबी है, उसके मुंह में छाले हो गए हैं और वो अपनी मदर का ब्रेस्ट फीडिंग करने के लिए जाता है, अपनी मदर का ब्रेस्ट फीड करता है, जैसे ही निप्पल को मुंह में लेता है उसको जो मुंह है उसमें बहुत ज़्यादा गर्माहट लगती है, गरम गरम फील होता है और गरम फील होने के साथ उसको उसके अल्सर्स में दर्द होने लगता है, छाले में दर्द होगा, तो बेबी जो है निप्पल सक करने एकदम छोड़ देगा और रोने लगेगा। तो ये रेमेडी अच्छा वर्क करेगी। देन चिल्ड्रन स्क्रीम बिफोर यूरिनेशन। बच्चे जो हैं बोरेक्स के वो यूरिन पास करने से पहले रोने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी वो यूरिन पास करते हैं ना तो उनका जो यूरिन है ना बिल्कुल गर्म पानी की तरह आता है। उनको ऐसा लग रहा है कि गरम-गरम पानी निकल रहा है यूरिन की जगह पे और उसकी वज़ह से उनको यूरेथ्रा में बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन आते हैं, बर्निंग होती है, जलन होती है। इस वज़ह से जो बेबी है वो यूरिन पास करने में डरते हैं और रोने लगते हैं। इसके कंपैरिज़न में आ जाती है हमारी लाइकोपोडियम। बट लाइकोपोडियम में क्या डिफरेंशिएशन है? लाइकोपोडियम का बेबी क्यों यूरिन पास करने में रोता है? क्योंकि उसकी जो यूरिन है वो रेड सैंड यूरिनेशन होती है। जब भी लाइकोपोडियम का बेबी या लाइकोपोडियम का पेशेंट यूरिन पास करता है तो उसकी यूरिन में बिल्कुल जो सैंड होती है, रेत होती है, उसके दाने जैसे छोटे-छोटे रेड पार्टिकल्स निकलते हैं, जिसकी वजह से उसको यूरिन में पेन होता है, यूरिन पास करने में पेन होता है, यूरेथ्रा में दर्द होगा और जो उसका बेबी है वो रोने लगता है और यूरिन पास करने में डरता है। तो लाइकोपोडियम का बेबी क्यों रोएगा और बोरेक्स का बेबी यूरिन पास करने में क्यों रोएगा, इन दोनों में ये डिफरेंशिएशन है। देन लुकोरिया इज कॉपियस, एल्ब्यूमिनस एंड अननेचुरली हॉट। तो इसका जो लुकोरिया होता है वो अननेचुरली हॉट होता है। फीमेल जो है वो आपको आकर बोलेगी कि मेरे को वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है और जो मेरा वाइट डिस्चार्ज है, लुकोरिया है, वो बिल्कुल गर्म पानी जैसा जा रहा है। तो उस कंडीशन में बोरेक्स अच्छी रेमेडी होती है। देन सिम्टम्स आर एग्रावेटेड इन वार्म वेदर। जितनी भी सिम्टम्स है, जितनी परेशानियां हैं वो गर्म वेदर में जो है एग्रावेट हो जाती है, बढ़ जाती है या फिर मेंसेस के बाद उसकी तकलीफें जो है वो बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट, अब इसके मेंटल सिम्टम्स की बात करें तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि पूरी रेमेडी में बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, नर्वसनेस है, पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा एनेक्सियस रहता है, नर्वस रहता है, छोटी सी भी अगर साउंड होता है या आवाज़ होती है तो जो बेबी है हमारे बोरेक्स का वो एकदम से डर जाता है, चिल्लाने लगता है, डर की वजह से रोने लगता है, उसको डाउनवर्ड मोशन से डर लगता है, जब भी वो सीढ़ियाँ उतरेगा या कोई भी हिली जगह से नीचे आएगा तो उसको डर लगेगा, डर की वजह से बहुत ज़्यादा उसको एंजाइटी होने लगती है, वो नर्वस हो जाता है। तो ग्रेट एंजाइटी, पेशेंट इज एनेक्सियस अबाउट रिफर्स, ही स्टार्ट एट एवरी नॉइज on hearing unexpected news from excitement, anxiety and nervousness are aggravated from downward motion. इवन राइडिंग डाउन हिल और वॉकिंग डाउनवर्ड स्टेयर, अगर वो किसी हिली जगह से नीचे आ रहा है या सीढ़ियां पे उतर रहा है तो वो उसको एंजाइटी होने लगती है। पेशेंट इज एक्सेसिवली नर्वस, पेशेंट बहुत ज़्यादा नर्वस होता है। इजिली फ्राइटेंड बाय स्लाइटेड नॉइस, जरा सी भी शोर होगी, जरा सी भी आवाज़ आएगी तो उससे जो ये पेशेंट है वो डर जाता है। इट वॉज हिस्टेरिकल मैनिफेस्टेशन ऑल्सो, ये हिस्टेरिकल मैनिफेस्टेशन भी हो सकता है। चेंजेस फ्रॉम वन वर्क टू अनदर, एक काम पे नहीं बना रहता, एक काम से दूसरे काम में जो है वो उसमें इसका जो है चेंज हो जाता है। देन आफ्टर इसमें आ जाते हैं माइंड के बाद हमारे पर्टिकुलर्स। तो पर्टिकुलर्स में क्या इंपॉर्टेंट है, इसकी जीआईटी। जीआईटी में सबसे पहला आता है माउथ। तो माउथ में क्या देखने को मिलते हैं, अल्सर्स, छाले। तो एपेथी इन माउथ, ऑन टंग एंड इनसाइड द चिक।
तो पेशेंट के मुंह में छाले हो जाते हैं या फिर टंग पे छाले हो जाते हैं। वो छाले कैसे होते हैं, जब आप उसको एग्जामिन करेंगे तो छाले के आसपास रेडनेस देखने को मिलेगी। पेशेंट का जो माउथ है वो फुल ऑफ सलाइवा होगा, मतलब पूरे मुंह में सलाइवा भरा होगा। साथ ही साथ उसको बहुत ज़्यादा हॉटनेस लगेगी, मुंह में गरम गरम बर्निंग सी फील होगी उसको। और पेशेंट कुछ भी खाएगा तो उसके साथ उसके जो वो अल्सर हुए हैं, छाले हुए हैं, उसमें से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो रेमेडी है वो एक अच्छी इंडिकेटेड रेमेडी है। एपिथी इन द माउथ ऑन टंग एंड इनसाइड द चेक बकल म्यूकस मेम्ब्रेन मस्ट रेंडेड easily bleeding during eating or when touched prevent child from nursing with hot mouth, cracked and bleeding tongue with saliva. Happens on a sore mouth, sore from touch and taking salty or sour food. तो ये पूरा माउथ के बारे में, अल्सर्स के बारे में हो गया। देन इसके बाद हम आ जाते हैं इसके फीमेल के ऊपर। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि इसकी फीमेल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फीमेल में इसके मेंसेस और लुकोरिया इंपॉर्टेंट है। मेंसेस में आपको मैं पहले ही पूरा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जो उसका जो मेंसेस है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, इसको मेम्ब्रेन डिस्मेनोरिया के इश्यू होते हैं। इसको जो पेन है वो बिल्कुल लेबर लाइक पेन होता है, और पेन के दौरान उसको मतलब इतना ज़्यादा सीवियर पेन होता है ना कि उसको ऐसा लगता है कि उसका जो यूट्रस है वो वेजाइना के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो इस टाइप का जो कैरेक्टर है हमारी बोरेक्स की फीमेल्स में देखने को मिलता है। मेंसेस बहुत जल्दी आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज होते हैं। ब्लीडिंग जो है वो बहुत, जब भी ब्लीडिंग होते हैं क्लॉटेड होती है, बड़े बड़े क्लॉट में उसकी ब्लीडिंग जो होगी। साथ ही साथ जो ब्लड लॉस हो रहा है वो उसको बहुत ज़्यादा गर्म लगेगा, ऐसा लग रहेगा कि बहुत ज़्यादा गर्म गर्म खून जो है वो उसकी वजाइना के थ्रू बाहर निकल रहा है, तो हॉटनेस देखने को मिलेगी। तो useful in mammalian dysmenorrhea when there is violent labor-like pain before and during the flow, as if the uterus would expel throughout the vagina. Then time too early, quantity too profuse, character of blood होता है very much hot. The flow starts merely, but the same violent pain keep on until the expulsion of membrane. देन आफ्टर इसमें आ जाता है नेक्स्ट कंकॉमिटेंट। मेंसेस के दौरान उसको सर में सीवियर दर्द होगा, हेडेक होगा, स्टमक पेन होगा, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, और एक कांस्टेंट बजिंग साउंड उसके कान में आता रहेगा जब तक उसका जो मेंसेस चल रहा है, उसके मेंसेस का फ्लो चल रहा है तब तक। ये कंकॉमिटेंट सिम्टम हो जाता है। इसके बाद आता है लुकोरिया के ऊपर। लुकोरिया मतलब वाइट डिस्चार्ज। वो बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज होता है, एल्ब्यूमिनस स्टार्ची होता है, एकदम गर्म होता है। पेशेंट बोलता है कि बिल्कुल उसको गर्म पानी जैसा जो लुकोरिया है वो आ रहा है। यदि फीमेल कंसीव करने का ट्राई करती है तो वो प्रेग्नेंट भी नहीं हो पाती, कंसीव भी नहीं कर पाती, क्योंकि उसका जो लुकोरिया वो इतना ज़्यादा गर्म होता है। तो albuminous starchy very much hot as if warm water were flowing, very much acrid preventing pregnancy last 2 week. It is white as mucus, बिल्कुल म्यूकस जैसा सफेद होता है, और like the white of an egg, और एग वाइट जैसा वाइट होता है। देन आफ्टर इसके हम बेबी पे आ जाते हैं। इसका बेबी जो है, अभी अगर हमने पूरी रेमेडी अच्छे समझ ली है तो आप इसके बेबी को तो बस सारे जो जितने सिम्टम्स है ना वो मिक्स मैच करके लिखोगे ना तो भी हो जाएंगे। तो इसका जो बेबी है वो ओवर सेंसिटिव होता है, अर्थली पेल कॉम्प्लेक्शन होगा। साथ ही साथ इसकी जितनी भी दिक्कतें हैं, जितनी प्रॉब्लम है वो समर में बढ़ जाएगी, गर्मियों के दिनों में बढ़ जाएंगी। साथ ही साथ इसको स्टूल जो है वो बिल्कुल येलोइश कलर का होगा, स्लीमी होगा, सॉफ्ट स्टूल पास करेगा। अल्सरेशन होंगे उसके एनस के आसपास, और उसके फेस के जो माउथ होता है उसके माउथ के आसपास छोटे छोटे वेसिकल्स दिखाई देंगे, फोरहेड पे वेसिकल्स दिखाई देंगे। जो बच्चे छोटे बच्चे जरा सी भी नॉइज से, स्लाइटेस्ट नॉइज से भी डर जाते हैं, डाउनवर्ड स्टेयर्स से उनको डर लगता है, ऊपर से नीचे आने में उसको डर लगेगा। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं बस हमको मिक्स मैच करके लिख देना तो पूरा बेबी तैयार हो जाएगा। तो बेबी में क्या है, ओवर सेंसिटिव चिल्ड्रन, फेस ऑफ इनफेक्ट पेल और क्ले कलर, पेल या फिर क्ले कलर का इनका कॉम्प्लेक्शन होगा। चिल्ड्रन हैव स्मॉल वेसिकल अराउंड द माउथ एंड ऑन द फोरहेड। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, मुंह के आसपास छोटे छोटे वेसिकल्स बने हुए हैं, दाने जैसे निकले हुए हैं। तो मुंह के आसपास और फॉरहेड पे इनको छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं। दिस टाइप ऑफ चिल्ड्रन हैविंग समर कंप्लेंट्स। इस तरीके के जो बेबी है उनको गर्मियों में दिक्कतें होती हैं। स्मॉल अल्सर अपीयर अराउंड द एनस, एनस के आसपास छोटे छोटे अल्सर्स हो जाते हैं। स्टूल जो है बहुत फ्रिक्वेंटली वो पास करते हैं। सॉफ्ट लाइट येलो कलर का स्टूल होता है और स्लीमी स्टूल होता है। चिल्ड्रन हैव फियर ऑफ डाउनवर्ड मोशन,
बच्चों को सीढ़ियाँ से नीचे उतरने में डाउनवर्ड स्टेयर्स से डर लगता है। वाइल लाइंग द चिल्ड्रन ऑन द काउच, जब भी बेबी को हम काउच पे या मैट्रेस पे सुलाते हैं तो वो एकदम से डर जाता है और रोना स्टार्ट कर देता है। चिल्ड्रन अब एक सडनली बच्चा जो है एकदम से उठता है और एकदम से रोना स्टार्ट कर देता है। देन आफ्टर इसमें आ जाता है चाइल्ड फ्रिक्वेंटली पास यूरिन, बच्चे जो है वो फ्रिक्वेंटली जो यूरिन है वो पास करते हैं, बट यूरिन पास करने के पहले बहुत ज़्यादा रोते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जो यूरिन है वो बहुत ज़्यादा गर्म आ रही है, मतलब उसका जो यूरिन है वो एकदम हॉट वाटर जैसा है, गर्म पानी जैसा रहता है, तो उसकी वजह से उनको यूरेथ्रा में पेन होता है। यूरेथ्रा में पेन होने की वजह से बेबी जो है बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। और जस्ट लाइक हमारी बोरेक्स, उसके कंपैरिजन में हमारे आ जाती है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम का बेबी क्योर होता है वो मैं आपको आगे बता चुकी हूँ। देन उनके मुंह में छाले होते हैं, जो छाले हैं वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं। जब भी वो मदर की ब्रेस्ट को फीड करने जाते हैं, निप्पल मुंह में लेते हैं, वैसे उनको बहुत ज़्यादा गर्माहट लगती है मुंह के अंदर और वो निप्पल छोड़ देते हैं और रोना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स हो गए हमारे बेबी के। अब मैं आपको इसका याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक तो मैं बाद में बताऊंगी। पहले मैं इसकी मॉडलिटीज़ के बारे में बता देती हूँ कि बेबी जो हमारे बोरेक्स रेमेडी जो है उनके बोरेक्स के पेशेंट्स को किस चीज़ों से एग्रावेशन होता है और किन चीज़ों से एम्यूरेशन होता है। तो एग्रावेशन होता है उनको फ्रॉम डाउनवर्ड मोशन, फ्रॉम स्लाइड सडन स्लाइड नॉइस, स्मोकिंग, डैम कोल्ड वेदर, बिफोर यूरिनेशन। एम्यूरेशन उनको आराम मिलता है प्रेशर से, होल्डिंग पेन, फुल साइड विथ हैंड। देन आफ्टर हमें इसकी पूरी एक ट्रिक के बारे में बताते हैं आपको पूरी रेमेडी कैसे लर्न करनी है। वैसे तो रेमेडी अगर आपने स्टार्टिंग में पूरी अच्छे से समझी है और सुनी है तो उसी की हेल्प से आप पूरी रेमेडी को याद कर सकते हैं। तो इसका कॉम्प्लेक्शन मतलब इसकी पर्सनैलिटी कैसी होती है, इसकी जो फीमेल है उसकी जो स्किन है वो पील कलर में होगी, पेल अर्थली कॉम्प्लेक्शन होगा, एकदम फ्रोजन हेयर, फ्रोजी हेयर्स होंगे, टैंगल्ड हेयर्स होंगे, और साथ में इनकी जो नोज़ है वो टिप ऑफ द नोज़ जो है वो रेड होगी। मुंह में छालों की दिक्कत होगी, बेबीज में मुंह में छालों की दिक्कत होगी, फुल ऑफ सलाइवा होगा, उसको बहुत ज़्यादा गर्म लगेगा मुंह में, और जब बेबी निप्पल सक करेगा तो निप्पल सक नहीं कर पाता और निप्पल छोड़ देता है और रोने लगता है क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा मुंह में गरम गरम फील होता है। मेंसेस बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं, लेबर लाइक पेन होता है और उनको ऐसा लगता है कि उनका जो यूट्रस है वो वजाइना के थ्रू बाहर निकल जाएगा। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हमारे बोरेक्स का। देन लुकोरिया, लुकोरिया भी बिल्कुल गर्म पानी की तरह होता है। ये अनादर एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया हमारे बोरेक्स का। इसका कीनोट सिम्टम क्या है कि बोरेक्स का जो पेशेंट होता है उसको डाउनवर्ड स्टेयर से मतलब डाउनवर्ड मोशन से ऊपर से नीचे आने में डर लगता है, बहुत ज़्यादा नर्वस पर्सनालिटी होती है और बहुत ज़्यादा इसको एंजाइटी होती है। तो ये ओवरऑल हो गया हमारे पूरे बोरेक्स के बारे में। अब मैं आपको बताती हूँ कि यूनिवर्सिटी में किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे और हमें किस तरीके से लिख कर आना है। तो जो हमारी बोरेक्स रेमेडी है इसमें आपसे कोई भी मतलब डीपी नहीं पूछी जाएगी, लॉन्ग क्वेश्चन भी नहीं आएगा। इसमें कुछ वाइवा के क्वेश्चन आ जाते हैं, कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो शॉर्ट में क्या आएगा, या तो सबसे पहले आपसे जो हमारे बोरेक्स है उसके गाइडिंग सिम्टम्स पूछ लेंगे। तो गाइडिंग सिम्टम्स में आपको या 4 या 5 पॉइंट आपको लिखने हैं, साथ में आपको इसकी मॉडलिटी ज़रूर लिखनी है। जब आप इसकी मॉडलिटी सीख कर आओगे ना तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा आंसर। तो जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा ना तो उसको लगेगा कि इसने अच्छे से पढ़ा है, इसको अच्छे से आता है इस मेडिसिन के बारे में, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स इसमें मिलेंगे। फिर नेक्स्ट सेकंड जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है इसका माउथ। माउथ में इसके अल्सर बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन में इसके जो अल्सर्स हैं, इसका माउथ है बोरेक्स का, वो पूछा जाता है। तो आपको उसके पूरे अल्सर्स के बारे में पता होना चाहिए कि एपेथी के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। जो छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, उनके भी मुंह में अगर छाले हो जाते हैं तो वो मदर का निप्पल जो है वो सक नहीं कर पाती, उनको बहुत ज़्यादा हॉटनेस लगती है, गरम गरम फील होता है, फुल ऑफ सलाइवा होता है, जो अल्सर्स के आसपास रेडनेस होती है, और जैसे ही वो पेशेंट कुछ भी खाता है तो उसके जो अल्सर्स हैं उसमें से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो बस ये सब आपको लिख कर आना है तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट ये फीमेल बहुत इंपॉर्टेंट है। फीमेल में आपको उसका पूरा मेंसेस और लुकोरिया लिख कर आना है। पूरे पॉइंट्स मैंने आपको पीपीटी में दिए हुए हैं, आप अच्छे से पढ़ के समझ सकते हैं। एक्सप्लेन तो मैंने कर ही दिया है। एक्सप्लेनेशन अगर आपने समझा है, सुना है अच्छे से, तो लर्न करने की तो आई डोंट थिंक कि कोई ज़रूरत पड़ने वाली है। आप समझ के इसको पूरा मन से बनाकर लिख सकते हैं। इसके बाद बेबी, तो बेबी को भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। सारी जो रेमेडी आप अच्छे से पढ़ चुके हो, समझ चुके हो, तो बस उन्हीं सारे पॉइंट्स को थोड़ा मिक्स मैच करके आपको उसका पूरा बेबी तैयार कर देना है।
अगर बेबी लिखना आता है तो 6 से 7 पॉइंट आपको उसकी बेबी के बारे में लिखने पड़ेंगे। अगर आप इन सबको अच्छे से लिख कर आते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन करके आते हैं, तो आपको एग्जाम में यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।